नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मुठभेड़ हुई। अब तक 4 आतंकी ढेर हो चुके हैं। शोपिया के मनिहाल में 4 आतंकी ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। शोपिया में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। तो शोपिया में 4 आतंकी ढेर हुए हैं। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल कोशिश कर रहे हैं तलाशने की कि अगर कहीं पर दूसरे आतंकवादी भी छिपे हुए हैं। जानकारी के आधार पर सर्च ऑपरेशन इस समय चल रहा है। हालांकि इस मुठभेड़ में 4 आतंकी अब तक ढेर हो चुके हैं। टोंक जयपुर हाईवे 52 पर बीती रात 2 ट्रकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में एक ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खलासी के गंभीर घायल हो जाने के कारण उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। मृतक और घायल दोनों तमिलनाडु के निवासी हैं। जानकारी के मुताबिक एक ट्रक तकनीकी खराबी के चलते डीटीओ दफ्तर के पास सड़क पर खड़ा हुआ था। उसी समय पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खराब हुआ ट्रक डिवाइडर पर जाकर चढ़ गया, जिससे चालक की मौत हो गई। तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। NH 21 पर दौसा शहर में सैंथल मोड़ पुलिया के पास तूड़ी से भरा एक ट्रक पलट गया। ट्रक दौसा के महुआ से जयपुर के कानूता जा रहा था। ट्रक में कुल 5 लोग सवार थे। गनीमत यह रही कि ट्रक में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नेशनल हाईवे की सेफ्टी टीम को सूचना दी, ताकि पलटे हुए ट्रक हाईवे से दूर हटाए जा सके। और अब बात बेखौफ लुटेरों की। पाली के जैतारण में शराब की दुकान पर 3 बदमाशों ने दुकान के सेल्समैन से पिस्तौल के बल पर 2,23,000 रुपए की लूट की और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 3 नकाबपोश बदमाश बियर की बोतल मांगने के बहाने अंदर घुसे। हथियारों से लैस तीनों बदमाशों ने दुकान में बैठे जीजा साले को धमकाकर लूट लिया। सूचना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी करवाई, लेकिन लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और बीकानेर में चोरों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार बेखौफ होकर चोरों ने देर रात ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया। वार्ड नंबर 36 की इंदिरा कॉलोनी में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने पहले दुकान की रैकी की, उसके बाद दुकान का ताला तोड़कर नकदी और जेवरात चुराकर फरार हो गए। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की एक करतूत कैद हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में किशोरी के साथ हुए गैंगरेप मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। पिछले 24 घंटे में 2 बार में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में अब तक 29 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। बता दें कि पुलिस टीमों ने MP से सटे इलाकों में बदमाशों के ठिकानों पर दबिश देकर अब तक 3 महिला सहित 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया। वहीं 5 आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया गया, जिनको कोर्ट में पेश कर शिनाख्त परेड कराई जाएगी। हमारी गिरफ्तारियां पूर्ण होकर के अनुसंधान पूर्ण होता है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन परेड इत्यादि की जो भी चीज़ें आवश्यक हैं, उसके उपरांत कोटा ग्रामीण पुलिस जल्द से जल्द इसमें चालान भी पेश करेगी। अभी इसमें कुछ लोगों की शेष है गिरफ्तारी, तो वो भी अतिशीघ्र की जाएगी। चलती ट्रेन में विदेशी महिला के साथ छेड़खानी के
आरोपी निलंबित आरपीएफ हेड कांस्टेबल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस में जिम्बाब्वे की महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया। आरोपी आरपीएफ हेड कांस्टेबल विकी लाल के खिलाफ शामगढ़ जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं विदेशी महिला के बयान दर्ज करने के लिए शामगढ़ जीआरपी चंडीगढ़ पहुंच गई। अगर पीड़िता अपने बयान पर कायम रहती है तो आरपीएफ हेड कांस्टेबल विकी लाल की गिरफ्तारी हो सकती है। पाली में डाकघर में पैसे गबन कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल बाली उपखंड के डाकघर में लोगों ने विभिन्न योजनाओं में खाते खुलवाए। खाते खुलने के बाद लोग हर महीने पैसे भी जमा कर रहे थे, लेकिन जब कई सालों बाद लोग पैसे निकालने गए तो खाते में उतनी ही रकम मिली जितने की पहली किस्त थी। इसकी सूचना पाकर बाकी के खाताधारकों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी पासबुक लेकर डाकघर पहुंचे। पोस्टमास्टर से अपनी जमा राशि के बारे में पूछताछ की तो पोस्टमास्टर ने उन्हें हिसाब देने की बजाय धमकाना शुरू कर दिया। बात जब डाक विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंची तो उन्होंने ग्रामीणों के खातों के सत्यापन के लिए एक टीम को मौके पर भेजा। संबंधित कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। हमारे पहला पोस्ट ऑफिस में मैंने 4.5 लाख की जीडी करवाई थी। इसमें 450 रुपये बजट में बोल रहा है, जबकि मैंने पुराना रिकॉर्ड मेरे पास है। 2014 में मैंने यहाँ खाता खुलवाया था, 2019 में मेरे पूरा हुआ था। उसमें मैंने वापस रिन्यू करवाई थी, लेकिन इसमें 450 ही अमाउंट बोल रहा है। डेयरी को मतलब चेकअप कराई तब उसमें करीबन 200 रुपये ही है। टोटल मैंने मेरे जो पासबुक में जो एंट्री है 1,30,000 की है। मैंने 1,30,000 रुपये अभी तक जमा करवाए हैं और अभी जब मैंने अपना अकाउंट चेक करवाया ऑनलाइन तो मेरे अकाउंट में 2,000 रुपये ही जमा मिले। तो आज दिन तक इनके खाते में पैसे नहीं है, जबकि मेरे भाभी जी के घुटनों का ऑपरेशन चल रहा है। पैसा गुजरात से पैसे लेने आए थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। न पोस्ट ऑफिस में है न अकाउंट में है। साहब से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि मेरे भाई के पैसे दिलवाए। सऊदी अरब में राजस्थान के 2 युवक फंस गए। दोनों युवकों को वहां बंधक बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। युवकों ने वीडियो बनाकर कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा को भेज मदद की गुहार लगाई, जिस पर शर्मा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम ज्ञापन भेजकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा दी है। दोनों युवक बूंदी और भरतपुर के रहने वाले हैं। सऊदी अरब में रोजगार के लिए गए थे। दोनों जिस कंपनी में काम करते हैं वहां उनका वर्क एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है। उन्होंने अपने परिवार के पास भारत जाने की इच्छा जताई तो कंपनी ने उनको भारत भेजने की बजाय वहीं पर बंधक बना लिया। शर्मा जी, आपका नंबर मेरे को मिला है, इसलिए मैं आपको वीडियो पोस्ट करता हूं। सर जी, क्यों मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ सऊदी अरब में। मेरे को 6 साल हो गया यहाँ पे काम करते हुए, मगर अभी 2 साल के ऊपर हो गया छुट्टी काट के आके, तो मेरे को कंपनी भेज नहीं रही है। मैं यहाँ बहुत परेशान हूँ। मेरे को मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है 2 साल का। शर्मा जी, आप मेरी मेहनत करें, मेरी मजबूरी को समझें, मेरे बाल बच्चों की रहम खाएँ। शर्मा जी, आपसे दुआ है कि मेरे को यहाँ से जल्द निकाला जाए। किसान हैं, भूखे मरते हैं। 4-5 बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप कुछ नहीं होता है। हमारे भूखे मरते हैं। हम यहाँ फंसे हुए हैं, हम यहाँ भूखे मरते हैं। हमारे ड्यूटी वाले आते हैं, उन पर रोटी मांग के खाते हैं, कोई सब्जी का मांग खाते हैं। बहुत परेशान है। राजस्थान के रहने वाले 2 भारतीय नागरिक सऊदी अरब के यम्बू शहर में फंसे हुए हैं और इनको अमानवीय यातनाएं दी जा रही है। बंधक बना के रखा गया है। इनका खाना पीना बंद कर दिया गया है। बूंदी जिले के रहने वाले गफ्फार मोहम्मद व भरतपुर के नदबई के रहने वाले विश्राम जाटव रोजगार के लिए सऊदी अरब गए थे और वहां पर इनका कॉन्टैक्ट भी समाप्त हो चुका है, फिर भी इनको अमानवीय यातनाएं दी जा रही है। इन्होंने वीडियो भेजकर भारत सरकार से मदद मांगी है। गर्मी के दस्तक देते प्रदेश में शुरू हुए जल संकट के बाद सभी की जुबान पर बस एक ही सवाल है, आगाज ऐसा तो अंजाम क्या होगा। हाथों में गंदे पानी की बोतल लेकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग राजधानी जयपुर के बाशिंदे हैं। जी हां, भोजपुरा बस्ती के लोग इलाके में गंदे पानी की सप्लाई से परेशान हैं। आरोप है कि पाइपलाइन से जो पानी आता है वो गंदा और बदबूदार है। इसे लेकर जब लोगों ने जलदाय विभाग से शिकायत की तो उन्हें सीवरेज लाइनों को साफ करवाने की सलाह दी गई। हद तो तब हो गई जब स्थानीय पार्षद ने लोगों को अपने खर्चे से पाइपलाइन साफ करवाने की सलाह देकर अपना पल्ला झाड़ लिया।
में हम भोजपुरा कच्ची बस्ती के रहने वाले हैं और 1 महीने से पानी में दिक्कत आ रही है और हम पार्षद से 3-4 दिन से रोज फ़ोन पे बात कर रहे हैं। पार्षद कह रहे हैं अपने जेब से कराओ। और पानी के लिए ऐसी परेशानी हो रहा है कि वो आते हैं, खड्डे खोदे रखे हैं, मगर पानी के लिए सफाई नहीं करने आ रहे हैं। वो 80 भी लाइन भरी हुई है। बात दौसा की करें तो दौसा के लालसोट में पानी की किल्लत झेल रही महिलाओं ने सड़क जाम कर जिम्मेदारों को नींद से जगाने की कोशिश की। महिलाओं ने NH 11A पर जाम लगा दिया, जिसकी सूचना पर लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझा बुझाकर जाम हटवाया। लाइट नहीं आती बिल्कुल और पानी भी नहीं आता है। पानी आधा घंटा पौन घंटा देते हैं और बंद कर देते हैं। पानी की समस्या और लाइन जगह जगह लाइन टूटी हुई है, ठीक ही नहीं करते। कौन सी कॉलोनी में? ये जमात में वो साफ सफाई आप देखो, इतनी साफ सफाई वहाँ से कोई बच्चा भी नहीं निकल सकता, इतनी गंदगी रहती है हमारे यहाँ। पानी की किल्लत झेल रही जनता की परेशानी की खबर विधायक मुरारी लाल मीणा को भी है, लिहाजा वो जिले वासियों से समस्या के समाधान का वादा कर रहे हैं। हाल ही बजट में 4058 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरे जिले का, जिसमें हमारे पूरे 1098 गांव हैं और 400-500 कस्बे हैं। उसके लिए बजट में भी CM साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया। बात सवाई माधोपुर की करें तो जिला मुख्यालय के हनुमान नगर में पिछले 15 दिनों से पीने का पानी नहीं आ रहा, जिससे नाराज महिलाओं ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने स्थानीय पार्षद से भी शिकायत की। पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पानी मतलब 15-20 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। पूरा मोहल्ला मतलब इतनी परेशानी हो रही है, जो मतलब 1-2 बाल्टी पानी भी नहीं आ रहा पीने का भी। हर बार गर्मियां आते ही मरुधरा में पानी को लेकर खतरे की घंटी बजने लगती है। किल्लत झेल रहे लोग सड़कों पर उतरते हैं, जिन्हें आश्वासन देकर शांत कर दिया जाता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार जलदाय विभाग पानी की किल्लत दूर करने में कामयाब रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। विश्व जल दिवस पर बात करेंगे दौसा की, जहां करीब 20 लाख की आबादी वाले जिले की सबसे बड़ी समस्या है पानी। जहां की जनता को 7 से 8 दिनों में एक बार पानी मिलता है, वो भी चंद मिनटों के लिए। इस जिले में भूजल की बात करें तो अधिकतर इलाकों में भूजल 500 फीट की गहराई में मिलता है, लेकिन वो खारा पानी है। इतने भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे दौसा में जमीन से 500 फीट की गहराई में पानी मिलता हो, अगर वहां 500 फीट की ऊंचाई में पानी मिल जाए तो हैरानी जरूर होगी। लेकिन यह सच है कि दौसा में भाखरी की पहाड़ियों में कुई है और कुई में आज भी पानी है। पहाड़ी पर जाने का रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा और पथरीला है, लेकिन पहाड़ पर बने बालाजी मंदिर के दर्शन करने जो लोग जाते हैं वो कुदरत की कुई को जरूर देखते हैं। मंदिर की पूजा भी कुई के इस पानी से ही होती है। प्राचीन काल से कुई में पानी है, ऐसे में कुदरत के करिश्मे के चलते इसे कई लोग अब जल देवता के रूप में पूजते हैं। जहां लोग एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। जहां भूजल की बात करें तो 500 से 700 फीट की गहराई में भी पानी नहीं मिल पाता है, लेकिन न्यूज 18 ने एक खोज की है और यह खोज जमीन से करीब 500 फीट ऊपर की है और यह है भाखरी की पहाड़ी। यहाँ पर 500 फीट की ऊंचाई पर यह पूरा पहाड़ है और पहाड़ के अंदर एक कुई है जहाँ पर पानी है और यहाँ एक मंदिर भी है और इस मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे हम पूरी बात करेंगे कि यह पानी कब से है। पंडित जी, आपका नाम क्या है? सीताराम मिश्र है मेरा नाम और मैं निवासी यहीं का हूँ, खान भांकरी का। और ये जल देवता बहुत पुरखों के समय से ही है। जिस टाइम यहाँ पर अपने राजस्थान में काल पड़ा था, पानी का बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो लोग बाग यहाँ से चरिया भर भर के अपने निवास पे नीचे ले जाते थे पानी। जब से हम देखते आ रहे कि बहुत पूर्ण नम से ये आपके जन्म से पहले भी आपने बात की होगी। मेरे जन्म से पहले बताया ना आपको, सन 56 में काल पड़ा था पानी का, उस समय पानी यहीं से गया था नीचे। बिल्कुल इतनी 500 फीट की गहराई पर यह पूरा पानी है। यहाँ जल देवता है और जल देवता की पूजा की जाती है। यहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो आके यहाँ पर प्रतिदिन पूजा करते हैं और जो यहाँ से पानी निकालकर इस स्वच्छ पानी से पूजा की जाती है। और आज दौसा शहर के एक व्यक्ति भी हैं जो हमारे साथ ऊपर आए हैं। इनसे पूछते हैं कि आपको किस तरह की परेशानी हुई और यहाँ की एक क्या अनुभूति हुई। मैं दौसा का ही निवासी हूँ और जब से मैं पैदा हुआ हूँ और आज तक की उम्र है, मैं इस स्थान पर कभी नहीं आया था। ये मेरा पहला अनुभव है। तो इतनी दुर्गम चढ़ाई चढ़ के और इस पहाड़ी पर जब मैं आया तो इस कुई को देखकर सबसे पहला और आश्चर्य मेरे को यही हुआ अनुभव कि इतना मीठा पानी, जिसका यदि हम आरओ लेवल भी चेक करें
तो मैं समझता हूँ 100-150 से ज़्यादा यहाँ इसका आरओ लेवल नहीं होगा। और इतना मीठा और इतना ठंडा पानी जिसको पी के मज़ा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट पानी लगा मुझे। बिल्कुल, यह हमारे लिए भी एक आश्चर्य की बात है कि 500 फीट की ऊंचाई पर पानी मिला है। ऐसे में यह भगवान की देन कहे या फिर प्रकृति का एक करिश्मा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे फागोत्सव की फुहार। मामले सामने आए और 212 की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में 21,180 रिकवर हुए। राजस्थान कोरोना के 476 नए केस, जयपुर में एक दिन में 86 नए केस, कोटा में 39 नए केस सामने आए। प्रदेश में कुल मरीज 3,25,000 के पार। और बात कोरोना की दूसरी लहर की, जिस पर गहलोत सरकार ने भी सख्ती दिखाई। नई गाइडलाइंस जारी की गई। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की फिर से एंट्री हो गई है। 8 शहरों में आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा, तो मिनी कंटेनमेंट जोन की भी शुरुआत कर दी गई है। आज से 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर में नाइट कर्फ्यू। अजमेर, भीलवाड़ा, सागवाड़ा, कुशलगढ़ में नाइट कर्फ्यू। भारी लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी है। प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है। और देश समेत प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सरकार ने चिंता जताई। उन्होंने लिखा कि सिंगापुर समेत कई देशों ने कोरोना नियंत्रण के लिए बड़े जुर्माने और कड़ी सजा का प्रावधान किया, जिसके कारण वहां जनता ने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया। वर्तमान में वहां अभी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत में भी कई राज्यों ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर बड़े जुर्माने लगाए हैं। प्रदेश सरकार ने अभी इस तरह के कदम नहीं उठाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल सही से फॉलो न होने के कारण प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मेरी अपील है कि आमजन बिल्कुल लापरवाही ना बरतें, सभी कोविड प्रोटोकॉल का सही तरह पालन करें, अन्यथा सरकारों को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बयान सामने आया। न्यूज 18 पर अर्जुन राम मेघवाल बोले, कोरोना और मिशन पानी पर लंबे समय तक जल पर काम किया। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। अभी 2 गज की दूरी बेहद जरूरी है। जल दिवस है, अब लगातार लंबा समय तक आप काम किए इसको लेकर के, कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सार्वजनिक जीवन में जल पे काम करना मुझे अच्छा भी लगता है और मैंने लंबे समय तक जल ही जीवन है, जल है तो कल है, इस थॉट पे काफ़ी राजस्थान में भी और राजस्थान के बाहर प्रदेशों में भी मैंने काम किया है। और जब मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्रालय में, जो अब जल शक्ति मंत्रालय है, उसमें था, तो दूसरे प्रदेशों में जाने का भी मुझे अवसर मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जल का जो संचय है और जो अभी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है, कैच द रेन, कि जो बरसाती जल है उसको हम इकट्ठा करें, उसको हम कहीं रोकें, जिससे जो वाटर कंजर्वेशन है उसमें हमें मदद मिलेगी। मैं आज विश्व जो जल दिवस है, इस अवसर पर सभी को बधाई भी देता हूं कि आप इस अभियान को चलाइए, कैच द वाटर। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए भी। सर, आज कोरोना के 1 साल पूरे हो गए। 22 मार्च, 1 साल पहले कोरोना शुरू हुआ था, लॉकडाउन भी लगा था, और फिर एक बार फिर लहर देखने को मिल रही है। आम जनता से क्या अपील करना? देखिए, पूरे संसार में है ये कोरोना वायरस की महामारी, लेकिन जिस तरह से भारत ने डील किया है वो अपना आप में एक मिसाल है। इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी विविधता वाला देश, उसमें कोरोना का नियंत्रण रहना, मेरे ख्याल में भारतीय जो डॉक्टर हैं, भारतीय जो साइंटिस्ट हैं, और मुझे लगता है भारतीय जनता भी, सभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार है।
ये कंट्रोल में रहेगा, लेकिन बीच बीच में जो ये समाचार आते हैं उससे हमें जागरूक रहना, हमें मास्क लगा करके रहना है, बराबर हाथ धोना है और 2 गज की दूरी बना करके रखनी है। और अलवर में मौत पर बवाल हुआ। महिला की मौत पर यह कोहराम मचा, परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में आज एक महिला की मौत के बाद गर्भवती मृतका संजीदा के पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष के लोगों ने पोस्टमार्टम के दौरान जमकर मारपीट हो गई। मृतका का पीहर पक्ष ने दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया। मृतका पति पैरा मिलिट्री फोर्स में कांस्टेबल के पद पर पोस्टेड है। झगड़े के दौरान भगदड़ मच गई और पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग अलग किया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पोस्टमार्टम के वक्त की तस्वीरें हैं। जब पोस्टमार्टम किया जा रहा था उस वक्त पीहर और ससुराल पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए और भिड़ने की वजह से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अलवर संवाददाता राजेंद्र शर्मा के साथ। राजेंद्र, क्या था ये पूरा मामला? जी, अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के मोर्चरी रूम के बाहर का ये पूरा मामला है, जहां उद्योग नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगली सहजपुर गांव की एक महिला थी। उनके जहरीला पदार्थ खाने की वजह से मौत हुई है। इसके बाद परिजनों के द्वारा MIA थाने में जो मृतका है गर्भवती संजीदा खान, उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं, उसके पति, देवर और जो अन्य लोग हैं, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज कराया था। दहेज हत्या और स्कॉर्पियो गाड़ी सहित नकदी मांगने की मामला दर्ज कराया था। इस पूरे मामले के बाद देर रात पुलिस ने सबको मोर्चरी में रखवा दिया था और आज सुबह जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान ससुराल पक्ष की ओर से कुछ लोग समझाइश करने के लिए आए थे कि मामले को न बढ़ाया जाए और किसी तरीके से उसके आपसी एक साथ बैठ करके पूरे मामले को सुलझाया जा सके। इसी दौरान जो मृतका के पीआर पक्ष के लोग हैं वो आक्रोशित हो गए और उस दौरान उनके साथ मारपीट कर दी। वहां पर मौजूद पुलिस और अन्य जो समाज के लोग, राजेंद्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? जी, अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चली रही थी, पुलिस कार्रवाई कर रही थी और जो गवाह जो पंचनामा जो है वो प्रक्रिया चल रही थी। अभी पोस्टमार्टम पूरा हुआ नहीं है, पोस्टमार्टम के दौरान ही ये हुआ है। अभी पोस्टमार्टम कुछ देर बाद की जो रिपोर्ट है वो आएगी, लेकिन पोस्टमार्टम के कार्रवाई के दौरान ही बड़ी संख्या में दोनों पक्षों के लोग, करीब 100-150 लोग वहां पर मौजूद जमा हो गए और इस दौरान ये मामला हुआ। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। अलवर जिले के बानसूर में श्री श्याम पद यात्रा सेवा समिति रजिस्टर्ड तिजारा ने विशाल पदयात्रा निकाली। अखंड ज्योत बानसूर की हाजीपुर गांव पहुंची, जहां श्री श्याम पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले बाल सखा सेवा समिति के अध्यक्ष पुरारीलाल जांगिड़ ने बानसूर सरपंच प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा और स्थानीय पत्रकारों का स्वागत सम्मान किया। वहीं भंडारे का आयोजन भी किया गया। पदयात्रा में बाबा खाटू श्याम जी का चांदी का रथ विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। चलो हर साल की भांति इस वर्ष भी श्री श्री श्याम पदयात्रा सेवा समिति द्वारा 41वां विशाल पदयात्रा अखंड ज्योत बानसूर पहुंची। सभी बानसूर वासियों ने भव्य स्वागत किया और गौशाला समिति के सभी ट्रस्टगणों ने यात्रा की भव्य आरती की। इसके लिए समिति जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले पर्यटक एक बार फिर सफेद बाघ देख सकेंगे। CJDA एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ओडिशा के नंदन कानन जू से बाघ का जोड़ा और 2 दुर्लभ किस्म के पक्षियों को लाया गया है। सफेद बाघ चीनू रॉयल बंगाल किस्म की बाघिन रानी जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 15 जोड़े जेब्रा, फिंच और 7 जोड़े जावा स्पैरो बर्ड्स भी लाए गए हैं। वन्य जीवों को 21 दिन के लिए आइसोलेट किया जाएगा। इसके बाद ही पर्यटक उन्हें देख सकेंगे। टाइगर चीनू तथा गोल्डन टाइग्रेस रानी एवं वाइल्ड बोर नंदू को नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया है। 2 बर्ड स्पीसीज भी नंदनकानन पार्क से लाई गई है, जिसमें जेब्रा फिंच तथा जावा स्पैरो है। अभी 21 दिन के क्वारंटाइन में रहेंगे। 21 दिन के बाद इन्हें डिस्प्ले में छोड़ा जाए। प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक अच्छा ब्रीडिंग सेंटर बने जो और लोगों के लिए काफ़ी उत्साहजनक पार्क बने। एक भरे वातावरण में एनिमल्स देखने को लोगों को मिलेंगे। हमारी उम्मीद इन दोनों जो टाइगर्स के आने से, चीनू और रानी के आने से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो पाएगा और पर्यटकों को ये अपनी ओर आकर्षित। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक